हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। कक्षा 10वीं कक्षा में आज का विषय गणित भाग दूसरा, और इस पुस्तक के अंतर्गत हमारा आज का घटक है आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 5वां, लेसन नंबर 5, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2, अर्थात निर्देशांक भूमिति, जिसका दूसरा भाग आज हम देखेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो बच्चों, पहले भाग में हमने जाना किस तरह से किसी अक्ष अथवा अक्ष के समांतर स्थित रेखाखंड पर अगर बिंदु हैं या रेखाखंड पर दो बिंदु स्थित हैं तो उनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। यदि x अक्ष पर है या x अक्ष के समांतर है तो उन दो बिंदुओं के x निर्देशांक का अंतर ही उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का मतलब ये है कि ये जो अंतर दिख रहा है वो ऐसे दो बिंदुओं के बीच का है जो या तो x अक्ष पर हैं अथवा x अक्ष के समांतर है। दूसरा हमने जाना, अगर y अक्ष अथवा y अक्ष के समांतर हैं वे दोनों बिंदु या वो रेखाखंड जिस पर वो दो बिंदु हैं, तो उनके बीच की दूरी उनके y निर्देशांकों का अंतर के बराबर होगा, अर्थात y2 माइनस y1। तो y निर्देशांकों का अंतर है, इसका मतलब वो जो दो बिंदु हैं वो ऐसी रेखाखंड पर स्थित हैं जो कि y अक्ष पर या y अक्ष के समांतर हैं। आज की चर्चा दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला, अर्थात अगर बिंदु प्रतल पर कहीं भी हो, वो समांतर हो अक्ष के अथवा नहीं, तो भी हमें उनके बीच की दूरी अगर निकालनी है तो क्या केवल x निर्देशांकों के अंतर से दूरी पता चल जाएगी या y निर्देशांकों के अंतर से ही दूरी पता चल जाएगी? तो ऐसा नहीं है। तो आज का हमारा लेसन इसी डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र पर ही आधारित हो। तो आलेख या प्रतल पर स्थित दो भिन्न बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए एक सूत्र है कि यदि ax1 y1 और bx2 y2 प्रतल पर दो बिंदु हैं तो उन दो बिंदुओं की दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, x निर्देशांकों का अंतर का वर्ग धन y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। तो x निर्देशांक के अंतर का वर्ग कर देंगे, y निर्देशांक के अंतर का वर्ग कर देंगे, दोनों को जोड़ के उसका वर्गमूल निकालेंगे तो a b के बीच की दूरी प्राप्त हो जाएगी। इसी को कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी का सूत्र। ध्यान रखेंगे दूरी सूत्र क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो प्रतल में कहीं भी स्थित हो, चाहे वो किसी अक्ष के समांतर हो, चाहे वो x पर हो, चाहे वो किस प्रतल में किसी भी चतुर्थांश में हो, दो बिंदु उनके बीच की दूरी इस सूत्र द्वारा
ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण द्वारा देखते हैं, यदि a 5 3 है निर्देशांक, b 8 7 है, तो ए बी की दूरी कितनी होगी। उदाहरण द्वारा बहुत आसानी से समझ में आएगा बच्चों। तो दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे और पहले चेक करेंगे ए और बी बिंदु में x1 व y1 किसको हम मानते हैं। किसी को भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जिसको भी हम x1 मानेंगे उसको उसमें से x2 घटाएंगे, एक कोष्ठक में उसका वर्ग करेंगे, फिर दूसरे कोष्ठक में y में से y के निर्देशांक को घटा के वर्ग करेंगे। ध्यान रखेंगे जब जिस बिंदु को x1 लेंगे उसी का y निर्देशांक y1 होगा। तो x1 y1 साथ में, x2 y2 साथ में। अब चाहे a को x1 y1 मानिए, चाहे b को x1 y1 मानिए। एक को x1 y1 मानेंगे तो दूसरे को x2 y2 मानेंगे। ऐसा नहीं कि एक को x1 y2 और x2 y1 इस तरह से नहीं मानेंगे। चलिए देखते हैं a बिंदु को। a 5 3, तो मान लिया हमने वो x1 और y1 है, तुलना करेंगे, और b x2 y2 है। तो सूत्र के हिसाब से पहले x2 माइनस x1, x2 कितना है 8। तो सूत्र कहता है x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्गमूल ही ए बी की दूरी होगी, दूरी के सूत्र से। अब हम मान रखेंगे x2 कितना है, हमने देखा 8। तो इस सूत्र में x2 है 8, x1 5, y2 7, y1 3। हल करेंगे इसको। 8 माइनस 5, 8 ऋण 5, 3, 3 का वर्ग, 7 ऋण 3 4, 4 का वर्ग। हल करेंगे, 3 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, हो गया 25। करनी में 25 हो गया, मतलब 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5। तो ए बी की दूरी 5 है ना। आसानी से दूरी का सूत्र का उपयोग करके हमने अंतर पता कर लिया बिना वह त्रिभुज बनाए। अब प्रश्न संग्रह 5.1 पेज नंबर 107 पर जो है आपके पाठ्य पुस्तक में, उसका 1-2 प्रश्न देखते हैं। लिखा गया है बिंदु दिए गए हैं, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। पहला A23, दूसरा बिंदु B41। क्या करेंगे, पहले हम A को x1 y1, B को x2 y2 क्यों मानेंगे, ताकि हमें पता चले कि x1 के बदले किसको लिखें और y1 के बदले किसको लिखें। तो x1 हो गया 2, तुलना करने पर y1 हो गया 3, x2 हो गया 4, y2 हो गया 1, बराबर। अब यहाँ पर हम दूरी का सूत्र लगा देंगे सीधे सीधे। डिस्टेंस ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का वर्ग, ये सूत्र यही कहता है y2 माइनस y1 का वर्ग। x2 x1 y2 y1 मान दिया ही गया है ऊपर, आप देख रहे हैं, उसको यहाँ पर हम लगा देंगे। x2 कितना है और x1 कितना है लिख देंगे। तो x2 4, x1 2, y2 1, y1 3। इसलिए ए बी का अंतर सरल करेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे 2 का वर्ग, 1 में से 3 घटाएंगे ऋण 2 का वर्ग। सरल करेंगे, 2 का वर्ग 4 माइनस 2, स्क्वायर भी 4, दोनों जोड़ेंगे 8, करनी में 8, 8 का वर्गमूल, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, अर्थात 4 का वर्गमूल 2 और करनी में 2। हम इस तरह लिख सकते हैं। करनी में 8 लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, और सरल कर देंगे तो 2 करनी 2 होगा ए बी की दूरी। पहला प्रश्न का तीसरा उप प्रश्न करना क्या है, हमें इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। R0
-3 S 0 5/2 इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो चूंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो दूरी सूत्र या डिस्टेंस फार्मूला लगाना होगा। उसके पहले हमें उन बिंदुओं में x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है, ये हमें पता लगाना ज़रूरी है, जैसा कि हमने पहले प्रश्न में भी देखा। तो हम मान लेंगे कि r x1 y1 s x2 y2 है, जिसमें x1 0, y1 -3, x2 0 और y2 5/2 दर्शा रहा है। अब x1 y1 x2 y2 मिल गया तो दूरी का सूत्र लगाएंगे और दो बिंदुओं के बीच की दूरी या रेखाखंड RS की लंबाई दोनों का अर्थ एक ही है। क्या होगा दूरी सूत्र से? करनी में x2 - x1 का वर्ग धन y2 - y1 का वर्ग। यहाँ पर x2 x1 या y2 y1 का मान रख देंगे। तो मान क्या है? x2 है 0, x1 है 0। आगे y2 है 5/2, y1 है -3 का वर्ग। इसलिए अब पहला 0 0 है, बचा क्या? 5/2 धन 3। उसको हल करेंगे तो 2 3 6 धन 5 11/2 आ जाएगा उसका वर्ग। वर्ग है और वर्गमूल भी है तो आ जाएगा 11/2 ही। तो RS की दूरी 11/2 होगी। इसी प्रश्न संग्रह का अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए बिंदु एक रेखीय है या नहीं इसकी जांच कीजिए। एक रेखीय है या नहीं जांच करना है तो क्या करेंगे? ये तीन बिंदु दिए गए हैं, R 0 3, D 2 1, S 3 -1। तो कैसे जांच करेंगे इसकी? तो कुछ बातें हमें हमेशा ध्यान रखनी है बच्चों, कि जब भी कुछ जांच करना है, सिद्ध करना है, तो हमें करना क्या होगा कि वो सिद्ध हो जाए, ये हमें समझना जरूरी है। यदि तीन बिंदु एक रेखी होंगे तो क्या होगा? ये जो रेखाखंड है RD DS RS में जो सबसे बड़ी दूरी होगी वह दोनों छोटी दूरियों के योगफल के बराबर होगी। चाहे कोई भी जो बड़ी दूरी होगी वो दोनों छोटी दूरियों के योगफल के बराबर है। अगर वो योगफल के बराबर नहीं है तो हम सीधे सीधे कह देंगे कि ये दिए गए बिंदु एक रेखीय नहीं है। तो हमें तीनों दूरियों को ज्ञात करना होगा और दूरी ज्ञात करने के लिए हमने सीख लिया है दूरी का सूत्र। तो इसके लिए दूरी के सूत्र से हम पहले तीनों जो दूरियां हैं या रेखाखंड हैं उनकी लंबाई को हम ज्ञात कर लेंगे। तो दूरी के सूत्र से पहले हम ज्ञात करते हैं R और D के बीच की दूरी। तो RD बराबर यहाँ पर सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, x2 है 2 -x1 0 का वर्ग धन y2 1 -3 का वर्ग। सरल कर देंगे तो 2 का वर्ग पहला कोष्टक, दूसरा कोष्टक -2 का वर्ग। हल करेंगे तो 2 का वर्ग 4 -2 का वर्ग 4, अर्थात कुल मिला के करनी में 8। दूसरा है, अब हम DS इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो वहाँ पर 3 -2 x2 x1 धन -1 का वर्ग। तो आगे सरल करेंगे कोष्टक, तो पहला 1 का वर्ग -1 का वर्ग हो गया वो, और दूसरा -2 का वर्ग। सरल करेंगे तो 1 धन 2 का वर्ग 4, अर्थात करनी में 5। तीसरा है R और S के बीच की दूरी RS। वहाँ पर 3 -0 और -1 -3 का वर्ग।
सरल करेंगे 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और -1 -3 मतलब -4 का वर्ग होगा, अर्थात 9 और 16 25। आर एस करने में 25 या उसका वर्गमूल हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो 3 दूरियां हमें यहाँ मिल गई। अब सबसे बड़ी दूरी कौन सी है? तो जैसा कि हम देख रहे हैं आर एस करने में 25 है, वो सबसे बड़ी दूरी है। और यह होना क्या चाहिए? अगर एक रेखी है तो आर डी और डी एस के योगफल के बराबर होना चाहिए। तो आर डी, डी एस और आर एस हमें पता चल गया है। अब हमें जांच करनी है कि क्या छोटी लंबाइयों का योगफल बड़ी के बराबर है या नहीं। चूंकि ये करनी में है तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ग लेकर जांच करेंगे ताकि आसान हो जाए। तो आर डी धन डी एस वो होता है करनी में 8 धन करनी में 5। तो आर डी धन डी एस का वर्ग कर देंगे ताकि करनी हटाया जा सके। तो करनी में 8 धन करनी में 5 का वर्ग ए प्लस बी होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे और सरल करेंगे इस तरह से। तो उसका जो अंतिम मान आएगा वह कुछ इस तरह से होगा, 64 का 8 हो गया, 2 गुणे करनी में 40 हो गया और 25 का 5 हो गया। तो आर डी धन डी एस का वर्ग बराबर 13 हो गया 8 5 और बचा धन 2 करनी में 40। करनी में 40 बच्चों 6 6 के 36 यानी 6 से ज़्यादा ही होता है। और 2 करनी में 40 है मतलब उनका गुणा करेंगे 6 में 2 का तो 12 से ज़्यादा होगा। अगर वो 12 से ज़्यादा है तो उसमें 13 धन है, तो 12 13 यानी 25 से ज़्यादा ही हुआ। आर डी धन डी एस का वर्ग 25 से ज़्यादा है। तो आर डी धन डी एस का वर्ग बराबर 13 धन 2 करनी में 40 और आर एस जो है हमें 5 मिला ही है क्योंकि करनी में 25 था वो। तो आर एस का वर्ग 25 हुआ, आर डी धन डी एस का वर्ग 13 धन 2 करने में 40 हुआ और हमने देखा कि 13 धन 2 करने में 40 25 से बड़ा है, यानी आर एस के वर्ग के बराबर वो नहीं है, ये कहने का अर्थ हुआ। तो आर डी धन डी एस का वर्ग आर एस के वर्ग के बराबर नहीं है और अगर ऐसा नहीं है तो दिए गए बिंदु एक रेखीय नहीं होंगे। अगला प्रश्न चौथा देखते हैं इसी प्रश्न संग्रह का, पेज नंबर 107। जांच कीजिए कि बिंदु पी क्यू आर समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। अब क्या जांच करना है कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं, तो हमें करना क्या होगा? तो कोई शीर्ष बिंदु 3 अगर समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो उनमें एक खास गुणधर्म होना है। क्या गुणधर्म होगा? उसमें पाइथागोरस का नियम या त्रिक का गुणधर्म होगा, अर्थात जो बड़ी भुजा कर्ण है उसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होना चाहिए। यानी 3 लंबाइयाँ हमें पता करनी है और बड़ी लंबाई का वर्ग दोनों छोटी लंबाई के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। तो हम कहेंगे कि ये बिंदु जो पी क्यू आर है वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। तो इसके लिए हमें इन तीनों लंबाइयों को ज्ञात करना होगा, तीनों दूरियों को। कौन कौन सी? पी क्यू, क्यू आर और पी आर। तो शुरू करें। दूरी सूत्र से हम बारी बारी से पी क्यू का वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। पी क्यू का वर्ग निकालेंगे तो करनी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दूरी के सूत्र में, और हमें वर्ग ही ज्ञात करना है क्योंकि पाइथागोरस यूज़ करना है। तो पी क्यू का वर्ग सीधे सीधे लिखेंगे, x1 माइनस x2 का वर्ग अर्थात 2 माइनस 2। हम पी और क्यू के संदर्भ में बात कर रहे हैं। और y2 y1 2 माइनस 2 का वर्ग। सरल करेंगे तो 2 माइनस 2 मतलब 2 धन 2 4 का वर्ग और दूसरा भाग है वो 0 हो जाएगा, अर्थात हमें फाइनल आंसर मिला पी क्यू वर्ग 16। अब हम पी आर वर्ग देखेंगे। तो पी और आर इन बिंदुओं के एक्स और वाई निर्देशांक को देखो और सीधे सीधे दूरी के सूत्र में अप्लाई कर दो। तो यहाँ भी 2 माइनस 2 हो गया स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 हो गया वाई के हिसाब से, वाई निर्देशांक। तो ये हो गया 4 का वर्ग और 7 माइनस 2 मतलब 5 का वर्ग।
हल करेंगे, 4 चौक 16 और 5 पच्चे 25, 16 25 41 41 पी आर का वर्ग मिला। तीसरी दूरी है क्यू आर, उसमें भी हम दूरी का सूत्र, पहले x निर्देशांक का अंतर 2 - 2 स्क्वायर, फिर y निर्देशांक का अंतर 7 - 2 स्क्वायर हो गया 0 और 5 का वर्ग मतलब 25। तीनों दूरियां उनका वर्ग हम देख रहे हैं, एक है 16, एक है 25, 16 25 मिलाकर 41 हो रहा है यहाँ पर। तो अगर हम इसको नाम दे देंगे पहला, दूसरा और तीसरा, तो 1 2 3 कथन से हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि जो 41 है वो 16 और 25 के योगफल के बराबर है। अर्थात 41 क्या है, पी आर का वर्ग। वो बराबर किसके है, 16 का वर्ग मतलब पी क्यू का वर्ग और धन क्यू आर का वर्ग के बराबर है। तो यह हमें मिल गया। तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम या अनुप्रयोग से हमें पता चल गया कि जो बिंदु है पी क्यू आर ये समकोण त्रिभुज के ही शीर्ष बिंदु हैं। अभी पेज नंबर 108 पर चलते हैं, प्रश्न संग्रह 5.1 का। तो जो हर प्रश्न में सॉल्व नहीं करूँगा, कुछ हिंट दूंगा, आपको स्वयं हल करना होगा स्वाध्याय के रूप में। जैसे कि ये 5वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि बिंदु पी क्यू आर एस शीर्ष बिंदु वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। तो हमें करना क्या होगा, कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कैसे सिद्ध कर लेंगे, अगर शीर्ष बिंदु का पता है तो सिंपल सी बात है, उसकी सम्मुख भुजाएं सर्वांग होगी, दोनों जोड़ी। तो हम चारों भुजाएं ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि अल्टरनेट उनके लंबाइयां समान होनी चाहिए। तो यदि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांग हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। इस गुणधर्म को ध्यान में रखकर हमें पहले दूरी के सूत्र से चारों भुजाओं को ज्ञात करना होगा, अर्थात पी क्यू, क्यू आर, आर एस, पी एस की लंबाई ज्ञात करनी होगी। एक बार ध्यान रखेंगे बच्चों, पी क्यू क्यू आर, क्यू दोनों में है तो ये सम्मुख भुजा नहीं होगी, क्यू कॉमन है ना, इसलिए संलग्न भुजा है। अगर इनकी लंबाई समान आती है तो, और बाकी दूसरी जोड़ी की लंबाई समान आती है अलग अलग, तो हम समांतर चतुर्भुज के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। तो पी क्यू क्यू आर ये संलग्न है, उसी प्रकार क्यू आर आर एस दोनों में आर है तो ये संलग्न है, आर एस पी एस एस कॉमन है तो ये संलग्न है। तो हमें सम्मुख मतलब पी क्यू और आर एस या क्यू आर और पी एस, इस तरह से ये भुजाएं सम्मुख होती हैं जिनमें एक भी बिंदु कॉमन नहीं होता है आपस में। तो इनकी लंबाई अगर समान मिले आपको तो हम कहेंगे कि चतुर्भुज या इन बिंदुओं से बनने वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। तो आप स्वयं दूरी का सूत्र प्रयोग करेंगे और बारी बारी से पी क्यू क्यू आर आर एस पी एस का मान निकालेंगे। इसी में अगला प्रश्न है छठा, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए बी सी डी सम चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष बिंदु हैं। अब सम चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष बिंदु होने के लिए सम चतुर्भुज का गुणधर्म होना चाहिए, मतलब चारों भुजाएं समान। तो बहुत आसान है, सम चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। तो हम क्या करेंगे, चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करेंगे बारी बारी से, ए बी सी सी डी ए डी, और फिर चेक करेंगे क्या उनकी लंबाई समान है। लंबाई समान है तो हम लिख देंगे कि ए बी सी डी सम चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष बिंदु हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं इसी में, यदि बिंदु L और M के बीच की दूरी 10 हो तो x का मान ज्ञात करो। अब यहाँ दूरी दे दिया गया है, x ज्ञात करना है। दूरी का सूत्र ही है, केवल एक घटक इसमें नहीं पता है तो दूरी पता है, यानी निर्देशांक नहीं पता है, दूरी पता है।
और इसके पहले निर्देशांक पता था, हमने दूरी निकाला। तो कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, हमें सीधा दूरी का सूत्र प्रयोग लाना है और LM की दूरी का सूत्र लिखेंगे। तो x1 y1 देख ही रहे हैं, 1 माइनस एक्स हो गया, x निर्देशांक का अंतर का वर्ग धन y निर्देशांक 15 ऋण 7 का वर्ग। तो हम वर्ग कर देंगे ताकि करनी हट जाए और आसानी से हल कर सकें हम। तो LM स्क्वायर हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15 ऋण 7 का वर्ग। सरल करेंगे, LM दूरी 10 दी गई है, प्रश्न में दिया गया है, LM 10 दिया गया है दूरी, तो 10 का वर्ग हो गया। और इसको हम सरल करेंगे तो 15 ऋण 7 अर्थात 8 का वर्ग हो जाएगा। पक्षांतर कर देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64 हो जाएगा 8 का वर्ग। अब इसको हम सरल करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64 कितना हो गया, वो हो गया 36, तो 36 आएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर 36 है, दोनों तरफ अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा करणी में 36 धन या ऋण। ध्यान रखेंगे जब भी वर्गमूल लेते हैं तो धन या ऋण ही आएगा, क्योंकि 36 का वर्गमूल 6, चाहे धन 6 हो तो भी वर्ग 36 आता है, ऋण 6 होगा तो भी वर्ग 36 ही आता है। तो 1 माइनस एक्स बराबर या तो अलग अलग लिखें तो धन 6 होगा 36 का वर्गमूल, या ऋण 6 होगा 36 का वर्गमूल और बाहर ऋण। इन दो समीकरणों को हल करने पे हमें मिलता है x बराबर 1 माइनस 6 या x बराबर 1 प्लस 6। तो अंत में दो उत्तर मिला, x बराबर -5 या x बराबर 7। तो इस प्रश्न में x का दो मान हो सकता है दिए गए कंडीशन के हिसाब से, या तो x बराबर धन 7 होगा या x बराबर ऋण 5 होगा। इसी प्रश्न संग्रह का 8वां प्रश्न है, ध्यान से देखिए। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ABC समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। तो क्या करना होगा समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के लिए? समबाहु त्रिभुज का गुणधर्म, तीनों भुजाएं समान। तो बहुत आसान है, तो तीनों भुजाओं की लंबाई हम दूरी के सूत्र से ज्ञात करेंगे, अर्थात AB BC AC, और चेक करेंगे क्या तीनों लंबाई समान है। अगर लंबाई समान होगी तो हम लिख देंगे कि ABC समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। अगर लंबाई समान नहीं होगी तो वो जो शीर्ष बिंदु है वो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु नहीं होंगे। तो हमने आज बच्चों जो भी चर्चा की ज़्यादातर दूर के सूत्र पर ही आधारित थी। तो ये थे प्रश्न संग्रह के प्रश्न। अब हम उदाहरण को भी देख लेते हैं आपके पाठ्यपुस्तक में, उसको निरीक्षण करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो आपके पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 105 पर है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ हम केवल समझने का प्रयास करते हैं कि निश्चित कीजिए कि क्या बिंदु P Q R एक रेखीय है। तो एक रेखीय है मतलब क्या? अगर तीन बिंदु कोई एक रेखीय है, इसका मतलब क्या हुआ कि उनके दो बिंदुओं के बीच की दूरी, छोटे बिंदु की दूरी यानी छोटे छोटे अंतर की जो दूरी है A और B, वो बड़े अंतर के बराबर होना चाहिए, तभी वो एक रेखीय है। अर्थात C जो है, जो दूरी है, वो A और B को मिलाकर ही होना चाहिए। अगर ये स्थिति है तो ही जो बिंदु हैं तीनों वो एक रेखीय होंगे। तो C बराबर A धन B होना चाहिए। तो बड़ी दूरी बराबर शेष दोनों छोटी दूरी का योगफल, ये आ गया तो हम कहेंगे बिंदु एक रेखीय है। तो सीधे हम चेक करते हैं PQ, यानी हर बारी बारी से PQ, QR, RS, RP, ये तीनों दूरी निकाल के फिर कंपेयर करेंगे। तो PQ निकालेंगे तो PQ में भी दूरी का सूत्र लगाएंगे, और P और Q को ध्यान से देखो
तो 6 और -6, 3 और -7, उसमें से x2 - x1 घटा के y2 - y1, इस तरह से सूत्र बनेगा। और हल करेंगे तो 3 का वर्ग धन 1 का वर्ग आ गया 9 1 10, करनी में 10। क्यू आर को इसी तरह ज्ञात करेंगे। क्यू और आर के बिंदुओं के निर्देशांक में से x निर्देशांक का अंतर, y निर्देशांक का अंतर, तो हमें मिलेगा 0 का वर्ग और धन 10 का वर्ग करनी -10 का वर्ग अर्थात 100। तो करनी में 100 आ गया क्यू आर। पी आर को भी इसी तरह देखेंगे तो हल करने पे आएगा करने में 90। तो छोटी दो दूरियों का योगफल बड़ी दूरी के बराबर होना चाहिए। हमें ऐसा लग रहा है कि करने में 90, करने में 10 इक्वल टू करने में 100, गलत है। इस तरह से जोड़ नहीं होता है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या है करनी में 100, तो करनी में 100 जो है करनी में 10 और करनी में 90 के समान है या नहीं, ये चेक करना होगा। चूँकि ये अपरिमेय है इसलिए हमको क्या करना होगा, वर्ग निकाल के चेक करना होगा। तो दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, करने में 100 का वर्ग और करने में 10 धन 90 का वर्ग। इसको हल करेंगे तो आपको अलग संख्या मिलेगी। तो करनी में 100 का वर्ग 100 के बराबर होगा, जबकि करनी में 10 धन करनी में 90 का वर्ग अलग होगा, ज़्यादा आएगा। तो वह योगफल ज़्यादा हो गया, मतलब ये बिंदु पी क्यू और पी आर का योगफल क्यू आर से ज़्यादा है, मतलब समान नहीं है, इसलिए ये एक रेखीय नहीं है। पुस्तक में ध्यान से है, देख लीजिएगा आप। चौथा उदाहरण कुछ इस तरह से है, 4 बिंदु हैं और बताना है कि क्या ये वर्ग के शीर्ष बिंदु हैं, मतलब इन चारों बिंदु से वर्ग बनता है। तो क्या गुणधर्म होगा कि हम कहेंगे वर्ग बनेगा। तो अगर कोई 4 बिंदु इस तरह से हैं और अगर वो वर्ग के शीर्ष बिंदु होंगे तो क्या खास बात होगी कि उनसे बनने वाले जो रेखाखंड हैं जोड़ने पर उसमें 4 रेखाखंड तो समान होंगे जो कि भुजाएं होंगी, और जो 5वां और 6ठा रेखाखंड होगा वह एक समान होगा, यानी एक जोड़ी और अलग होगी लेकिन समान होगी, जो कि विकर्ण होगा। क्योंकि विकर्ण समान होने चाहिए और भुजाएं समान होनी चाहिए, तब वो वर्ग होगा। अर्थात 6 दूरियां हमें ज्ञात करनी होगी, 4 भुजाएं 2 विकर्ण। तो हम इसको अगर नाम दे देंगे चारों बिंदुओं को, एक को ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी, चौथे को डी, तो हमें ए बी, बी सी डी, ए सी और बी डी ये 6 रेखाखंड या 6 दूरियां ज्ञात करनी होंगी। तो दूरी के सूत्र से हम ए बी का मान ज्ञात करेंगे तो आएगा करनी में 34, बी सी का मान ज्ञात करेंगे करनी में 34, सी डी का मान ज्ञात करेंगे तो करनी में 34, ए डी का मान ज्ञात करेंगे करनी में 34 आया, ए सी का मान करने में 68 और बी डी का मान भी करने में 68। देख रहे हैं कि 4 भुजा जो है समान दिखाई दे रहा है कोई, और 2 भुजा उससे बड़ी है, 2 रेखाखंड बड़ी है और समान है। तो हम कह सकते हैं निरीक्षण द्वारा कि ये 4 भुजा, ये चारों जो समान है वो भुजाएं हैं और ये 2 जो समान है वो विकर्ण हैं। तो ए बी, बी सी, सी डी, ए डी समान है, ए सी और बी डी भी समान है, इसलिए बिंदु जो है एक साथ 4 2 ऋण 1 ऋण 1 और ऋण 4 4 ये वर्ग के ही शीर्ष बिंदु हैं। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए
उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।